इलाहाबाद विश्वविद्यालय हॉस्टल अलॉटमेंट की ये अब तक की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हॉस्टल किसको मिलता है, कब इस साल मिलेगा, और साथ साथ अलॉटमेंट का प्रोसेस क्या है, और रिजर्वेशन मिलता है कि नहीं मिलता है, फीस कितनी लगती है, मेस का चार्ज क्या है, यूजी और पीजी दोनों स्टूडेंट के लिए बताऊंगा। साथ साथ हॉस्टल है कितने, सब चीज़ें मिलेगी। और ये याद रखिए कि जितनी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा वो आप 100 वीडियो घुमा कर देखोगे तो भी हो सकता है, नंबर कुछ ना कुछ चीज़ मिस कर देते हैं सब। तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट कर रहे हैं, टेलीग्राम इंस्टाग्राम से जुड़े रहोगे तो जब हॉस्टल की नोटिफिकेशन आएगी खटाक से आपको मिल जाएगी, ठीक है। और सबका तरीका मैं साफ सब बताऊंगा, क्या चीज ध्यान रखनी हॉस्टल में। ये ना हो बाद में जाकर तुम हमको कहो भैया हम तो फंस गए। तो हम फंसने और फंसाने वाला काम नहीं करते हैं ना। चलो, पहली बात है हॉस्टल हैं कितने, ठीक। लेकिन अगर आपकी बेचैनी ज्यादा हो तो, और अगर आपको ये लग रहा हो कि हॉस्टल जो है मिलेगा किसको 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 मिलता है, तो पहली बात है इसका साफ सा उत्तर है पीजी 80 वाले बच्चे ध्यान देंगे। जब पीजी का जब बताने लायक होगा पीजी को बोल दूंगा, यूजी का जब होगा यूजी। यूजी के बच्चों की चिंता नहीं करनी है, तुम लोग अच्छा नंबर लेकर आए हो, तुम लोग को मिलेगा। लेकिन अब पीजी में, क्योंकि पीजी में क्या होता है, हॉस्टल की मारामारी बहुत ज्यादा रहती है। टॉप 5 टॉप 10 बच्चों को ही हॉस्टल अलॉट हो पाता है, ठीक है, आपके डिपार्टमेंट के। अब ये मत सोचना टॉप 10 में हो तुम ना, नंबर बहुत ज्यादा तुमको मिल जाएगा। रिजर्वेशन भी उसके आड़े आएगा। SC ST वाले सीट लेके चले जाते हैं और जनरल वाले ताकते रह जाते हैं ना, बहुत चीज मैटर करेगा। तो टॉप 10 टॉप 5 स्टूडेंट अगर आप अपनी मेरिट के हैं, अपने विभाग के हैं, तो आपको मिलेगा हॉस्टल, ये याद रखिएगा। चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, ठीक। और अगर इसे दूसरे शब्दों में कहें तो अगर आपका नंबर फर्स्ट कट ऑफ के अंतर्गत आ गया, फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन पा लिए हो, जनरल EWS OBC के बच्चे, तो याद रखिएगा आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। और SC ST को थोड़ा छूट मिल जाती है तो उनका भी जो है मान लो कि हो जाता है काम, यानी फर्स्ट कट ऑफ में तो एडमिशन चांसेस बन जाते हैं, ठीक। 1 मिनट 56 सेकंड तक मैंने आपको चीजें समझाई है। अब आगे की वीडियो में बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आगे ये गलती करोगे सब लोग। 20 हॉस्टल है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, ठीक, जिसमें 13 बॉयज के हैं, 7 गर्ल्स हैं, गर्ल्स के। गर्ल्स से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले लड़कियों के हॉस्टल की बात करेंगे। सबसे इनकी एक खास बात है, चुनिंदा बात इनकी ये है कि इनका जो पूरा पूरा हॉस्टल है ना, वो एक ही कैंपस के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग का ये जो कैंपस पड़ता है वही आर्ट्स फैकल्टी के बगल में लल्ला चौकी के पास बैंक रोड से पहले आप लोग ये पड़ जाएगा, जिसमें सारे हॉस्टल आपके उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। अब गर्ल्स के हॉस्टल में देखो मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले प्रियदर्शनी हॉस्टल की, ठीक है। और मतलब 3 हॉस्टल हैं, जैसे प्रियदर्शनी, शताब्दी और आपकी सरोजिनी नायडू, ये यूजी गर्ल्स के लिए होती है, यानी स्नातक जो लड़कियां एडमिशन लेंगी इस साल उनको ये दिया जाएगा, ठीक है। मतलब ये यूजी गर्ल्स के लिए होता है 3, प्रियदर्शनी, शताब्दी और सरोजिनी नायडू गर्ल्स छात्रावास। इसके बाद चौथा जाता है कल्पना चावला, ये पीजी और रिसर्च स्कॉलर को जो पीएचडी वगैरह कर रहे हैं उनको मिलेगा, और पीजी स्टूडेंट जो है लड़कियों को मिलता है। पांचवा हॉल ऑफ रेजिडेंस है, जो कि फॉरेन कंट्री की जो छात्राएं आती हैं उनको एडमिशन मिलता है इसमें। फिर छठा मिल जाता है आपकी एमडी हॉस्टल, यानी महादेव वर्मा गर्ल्स छात्रावास। ये जो है WH वुमेन कैंपस के अंतर्गत आ जाता है। इसमें IPS के बच्चों को अलॉट किया जाता है, जैसे BC हो गया, BP हो गया, और भी जितने भी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के कोर्सेज है उनको ये अलॉट किया जाएगा। इसके बाद 7वां जो नया हॉस्टल बना है वो है गार्गी वुमेन छात्रावास। इसके अंतर्गत आपको 108 सीट है छात्राओं की, ठीक है। ये यूजी और पीजी दोनों बच्चों को दिया जाता है। ये 2024-25 का नवनिर्मित हॉस्टल है, तो ये जिसको अलॉट हो गया तो उसके तो बल्ले बल्ले हैं। चलो, ये हो गया गर्ल्स का हॉस्टल, 7 मैंने गिनाया। 13 बॉयज के आपको गिना रहा हूँ खटाखट। पहले AN झा हॉस्टल, यानी अमरनाथ झा हॉस्टल, ठीक है, ये रिसर्च स्कॉलर्स को दिया जाता है। इसके बाद दूसरा आ जाता है DJ हॉस्टल, डायमंड जुबली हॉस्टल, बहुत फेमस है भैया, है ना। यहीं से इसी के इर्द गिर्द आपके हमेशा अक्सर बवाल सवाल होते हैं, क्योंकि ये आपके कोचिंग एरिया के अंतर्गत मिल जाता है, तो बड़ी चहल पहल रहती है। डायमंड जुबली हॉस्टल पीजी और रिसर्च स्कॉलर्स को दिया जाता है। तीसरा GN झा हॉस्टल, यानी गंगानाथ झा हॉस्टल ये होता है, ये भी पीजी और रिसर्च स्कॉलर को दिया जाता है। इंटरनेशनल हाउस फॉरेन कंट्री को, ये बॉयज के हॉस्टल है सारे, याद रखिएगा, ठीक है। तो चौथा इंटरनेशनल हाउस फॉरेन कंट्री के स्टूडेंट को दिया जाता है। फिर पांचवा आ जाता है सर PC बनर्जी छात्रावास, ठीक है, जो कि यूजी के बच्चों को मुख्यतः दिया जाता है। इसके बाद आ जाता है छठा SSL हॉस्टल, सर सुंदरलाल छात्रावास, ठीक है, ये यूजी के बच्चों को मुख्यतः दिया जाता है। 7वां जो है वो है डॉक्टर ताराचंद छात्रावास TC हॉस्टल, ये पीजी के मुख्यतः दिया जाता है बच्चों को, ठीक। 8वां आ जाता है SRK, यानी सर राधा कृष्ण छात्रावास, ठीक, अपने विश्वविद्यालय में भी SRK है ना। तो SRK हॉस्टल सर राधा कृष्ण छात्रावास, ये यूजी और IPS के स्टूडेंट को दिया जाता है। इसके बाद 9वां हॉस्टल आता है KPUC छात्रावास। अच्छा, ये ट्रस्ट का हॉस्टल है, ट्रस्ट द्वारा संचालित होता है, लेकिन मोहर विश्वविद्यालय की लगी रहती है, ठीक है, नाम विश्वविद्यालय का रहता है।
ट्रस्ट द्वारा संचालित है। 8 फैकल्टी के ये सामने पड़ेगा, यूजी और पीजी के जो है बच्चों के लिए होता है। शताब्दी बॉयज हॉस्टल, ठीक है, ये लॉ के बच्चों को, जो विधि के छात्र होते हैं उनको ये दिया जाता है। मैक्सिमम मतलब इसमें लॉ फैकल्टी के बच्चे ही रहते हैं, प्रवेश भवन के पास ही रहता है। 11वां हॉस्टल पड़ता है हिंदू हॉस्टल, यूजी और आईपीएस के बच्चों को भी दिया जाता है, जो कि मनमोहन पार्क के पास होता है। फिर आता है 12वां हॉलैंड हॉल छात्रावास, जो कि ये भी ट्रस्ट का हॉस्टल है, 8 फैकल्टी के बगल पड़ेगा, यूजी पीजी स्टूडेंट के लिए रहता है। 13वां छात्रावास जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रावास, जो कि नवनिर्मित छात्रावास है, 2024-25 में इसका निर्माण संपन्न हुआ है, प्रवेश भवन के पास ही पड़ता है। 112 छात्रों की इसमें जो है सीट है। अब उन बच्चों की बात कर ले रहे हैं, उन लड़कों की बात कर ले रहे हैं जो कॉलेज वगैरह में एडमिशन पा जाते हैं या कहीं भी। देखो पहली बात है कैंपस के स्टूडेंट को मिलता है, अभी मैं एलिजिबिलिटी बताऊंगा ना किसको मिलता है, तो वो उसमें मैं बता दूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। कैंपस स्टूडेंट को जो है आपकी मुख्यतः हॉस्टल दिया जाता है। कुछ कॉलेज अपना हॉस्टल रखे हैं तो वो देते हैं, कुछ का है तो वो संचालित नहीं होता है, काम बंद है, ठीक। लेकिन जो बच्चे मान लो हॉस्टल लेना चाहते हैं तो उनके लिए जो है समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास होता है, ठीक है। ये बॉयज के लिए ओनली होता है। अब इसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय क्या करता है, नोटिस मतलब क्या होता है कि उसी के अंतर्गत ये भी सम्मिलित हो जाता है। ये जब नोटिस आती है तो हम टेलीग्राम पे बताते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो जानकारी रहेगी तब ना एडमिशन लोगे। तो जो यूजी के बच्चे रहेंगे वो मतलब वो कहाँ है, हाँ चांदपुर सलोरी में जो है आपकी ये छात्रावास पड़ जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है छात्रावास, इस तरह करके, ठीक। वहां पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, आप सीयूटी को चाहे नॉन सीयूटी को, यूजी वालों की बात कर रहा हूँ। पीजी के बच्चे जो इस हॉस्टल में लेना चाहते हैं उनको जाना पड़ेगा प्रवेश भवन के पास, राजकीय परास्नातक छात्रावास करके है, तो वहां सूचना आएगी तो फिर आप जाके वहां पे एडमिशन लोगे, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। अभी डॉक्यूमेंट बताएंगे। ये चीज हो गया। अभी अलॉटमेंट प्रोसेस से जब आएंगे तो सब चीज बताएंगे कैसे क्या मिलता है। ये आप जान ली कितने हॉस्टल्स हैं, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ एलिजिबिलिटी। पहली एलिजिबिलिटी पर तो बहुत कम लोग बताएंगे, सब चीज इतना कोई चर्चा नहीं होता है। पहली हॉस्टल आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मिले उसके लिए पहली एलिजिबिलिटी क्या है कि आप प्रयागराज के 25 किलोमीटर रेंज में नहीं होने चाहिए, फैमिली के साथ बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ठीक है, तब आप एलिजिबल होते हैं। और जिसको मतलब मान लो 2 एलिजिबिलिटी बता दी है, पहला फैमिली के साथ ना हो, फिर 25 किलोमीटर रेंज में ना हो, उससे बाहर होने चाहिए। तीसरा क्या है, जिस कोर्स में अगर मान लो आपने एडमिशन लिया है, आप पढ़ रहे उसमें फेल नहीं होने चाहिए। अगर फेल हो जाते हो तो वहां से निलंबित हो जाओगे छात्रावास से, और आपको दोबारा वहां पे तभी एडमिशन मिलेगा कब, जब आप उसमें नव प्रवेशी छात्र बन के दोबारा स्टार्टिंग से नया प्रवेश लोगे, है ना, नए सेशन में, तब जाके एडमिशन मिलेगा आपको, यानी ठीक, यानी नई प्रवेश प्रक्रिया के तहत। ये नहीं कि यहाँ फिर फेल हुए फिर पास हुए तो। अच्छा, इसके बाद चौथा इसमें क्या है कि ये रेगुलर कोर्सेज को स्टूडेंट को मिलेगा। डिप्लोमा कर रहे हो वहां पे, कोई मान लो 2 साल का कोई डिप्लोमा करने गए हो, 1 साल का करने गए हो सर्टिफिकेट, तो फिर ना मिलेगा। 2 साल छोड़ दो, 2 साल में तो एमए वगैरह भी आ जाते हैं। 1-1 साल का जो डिप्लोमा कोर्स होता है उसको नहीं मिलेगा। रेगुलर कोर्स जो रहेंगे जैसे बीए बीएससी बीकॉम एमएससी एमकॉम, ये सब कोर्सेज को यानी कि तुम लोग जो जिसके अंतर्गत आओगे उन लोग को मिलेगा। अच्छा, इसके बाद जो है 5वां एलिजिबिलिटी क्या है कि ये टॉप रैंकर्स को मिलेगा। जो टॉप रैंकर रहते हैं, टॉप 10 टॉप 5 उसी को मिलता है। एलएलए में लास्ट ईयर कितने बच्चों को, मतलब 24-25 में शायद 5 बच्चों को मिला था, ठीक है। तो इस तरह करके किसी में नंबर तो बहुत ही कम ज्यादा, उस पर बात अभी करेंगे। मान लो कि किसी को 136 वालों को मैंने देखा है, किसी में 190 वालों को नहीं मिलता, तो कैटेगरी पे निर्भर करता है, सीट पे निर्भर करता है, कितने बच्चे उस डिपार्टमेंट में है वो भी निर्भर करता है, और विभाग और हॉस्टल में कितनी सीटें इस पे भी निर्भर करता है ना। बहुत सी चीजें जो मैटर करती है। छठा चीज क्या है एलिजिबिलिटी में कि पीजी स्टूडेंट को जो है, अब देखो जैसे पीजी स्टूडेंट जो रहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म जब भरते हो पीजीएटी का, तो उसमें लिखा रहता है हॉस्टल रिक्वायर्ड। अगर तुमने उसमें यस किया है तो भैया तुम्हें हॉस्टल मिलने के जो चांसेस है उसमें तुम एक कदम आगे आ जाते हो, है ना। ठीक, यानी ऐसा नहीं हॉस्टल यस कर दे तो मिल ही जाएगा, अब तो निर्भर करेगा ना तुम्हारा नंबर कितना है, तुम्हारे लायक हो कि नहीं लायक। लेकिन बात कब से छिड़ती है, कहते नहीं कि जैसे आपकी शादी की बात कब से छिड़ती है, जब आप मान लीजिए थोड़ा बहुत पैसा कमाने लग जाए, है ना, अपने पैर पे खड़े हो जाए, जब आपका घर द्वार सब संपन्न हो जाए आप, तब जाके बात चलना स्टार्ट होती है, तब आप लायक होते हो, एलिजिबल होते हो। अब होगी कि नहीं होगी वो तो आपके आचरण पर निर्भर करेगा। बहुत पैसा बहुत कमा रहे हो, पी पा के लेटे लिटो तो कुछ नहीं होने वाला। बस समझा रहा हूँ आपके हिसाब से, तो ये चीज समझ गए होगे ना कि लायक कब होते हैं, जब रिक्वायर्ड में यस किया। अगर नो कर दी बेटा, एड़ी चोटी की जोड़ लगा लो, नहीं होगा। पीजी वालों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यूजी वालों को चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आपने सीयूटी का फॉर्म भरा, आपने सीयूटी के तहत एडमिशन लिया विश्वविद्यालय में, तो हॉस्टल अपना अपना फॉर्म रिलीज करते हैं यूजी वालों के लिए। उस फॉर्म, जैसे फॉर्म मतलब कि आवेदन
की नोटिस जारी करते हैं। जो नोटिस जारी करने के बाद आप क्या करोगे, अभी इसका प्रोसेस बता रहा हूँ कैसे क्या करना है। आवेदन जैसे ही जारी करेंगे फिर आप अपना जाके आवेदन भरोगे, और कैसे भरने बता रहे हैं, ठीक, थोड़ा ध्यान से। तो आवेदन भर के जमा कर दोगे तो उन लोग जो है फिर कट ऑफ जारी करेंगे, कट ऑफ के अंतर्गत आप रहेंगे तो फिर ये फलाना ढिमकाना होगा, ठीक। यानी यूजी वालों के लिए इस तरह रहता है कि पीजी वालों को मेरिट जारी होती है, यूजी वालों का आवेदन लिया जाता है हॉस्टल द्वारा। चलो अब अलॉटमेंट प्रोसेस बात हो रही तो इसको डिटेल में बता देते हैं। यूजी वाले में मैंने बता दिया, अगर पीजीटी फॉर्म में यस फिल किए हो तो आपका जो प्रवेश ग्रहण होता है आपका डाटा उठाकर डीएसडब्ल्यू भेजता है। डीएसडब्ल्यू मेरिट के अनुसार आपकी एक मेरिट लिस्ट जारी करता है, ठीक है। उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम रहता है तो आप डायरेक्ट अपनी हॉस्टल में जाओगे, फीस मतलब फीस सबमिट करोगे, आपका काम हो गया, आपको हॉस्टल मिल गया। अब कई सवाल होता है कि भैया एक ही मेरिट लिस्ट आती है, नहीं, हर साल 2 मेरिट लिस्ट आती है, लेकिन हाँ, एक से दूसरी मेरिट लिस्ट आने में 1 महीना का अंतराल लग जाता है, ठीक है। और कब होगा, आपका ये मान के चलो कि अगस्त वगैरह में जब यूजी का एडमिशन स्टार्ट होता है तो पीजी का हॉस्टल अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? चलो यूजी के बच्चों की बात करते हैं। आप लोग के लिए हॉस्टल में जैसे मान लो कि आप यूजी में एडमिशन ले लियो, 15 से 20 दिन बाद जो है हर हॉस्टल अपना अपना, जैसे मैंने यूजी बताया पीजी बताया, तो यूजी वाले जितने भी हॉस्टल हैं सभी हॉस्टल अपने अपना आवेदन जारी कर देते हैं, मतलब नोटिफिकेशन रिलीज करते हैं कि आप अपना आवेदन दीजिए। तब आप हॉस्टल का फॉर्म जो कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर रहता है, आप वहां से जाओगे, जब आएगा ना तो हम लोग टेलीग्राम पे उठा के डाल देंगे, इसलिए कहते हैं टेलीग्राम जुड़े रहो। हॉस्टल का फॉर्म डाउनलोड करोगे, फिर उसके साथ जो है अपना सीयूटी का स्कोर कार्ड, यहाँ जो एडमिशन लियो फीस रसीद लगाओ, रजिस्ट्रेशन की हो तो उसका रिसिप्ट लगाओ, एडमिशन कार्ड उसको लगाओ, निवास प्रमाण पत्र लगाओ, जाति प्रमाण पत्र लगाओ, आधार कार्ड लगाओ, फोटो लगाओ। ये सब डॉक्यूमेंट के साथ आप जाओगे हॉस्टल में, ऑफलाइन जमा करोगे। उसके बाद हॉस्टल 1 सप्ताह के अंतर्गत जितने बच्चे वहां आवेदन किए रहेंगे उन सबको शॉर्टलिस्ट करके मेरिट बना लेते हैं, उस हिसाब से कट ऑफ जारी करते हैं। अब जो कट ऑफ आई अगर तुम उसके अंतर्गत हो, ठीक, तो तुम क्या करोगे, हॉस्टल जाओगे, अपनी पेमेंट करोगे, अपना काम 35 करोगे। इस तरह यूजी में एडमिशन होता है। अब ये याद रखिए, यूजी वाले बच्चे ये मत सोचना एक ही बार कट ऑफ आती है, कट ऑफ 2-3 राउंड में आती है, तो आराम से तुम लोग का एडमिशन हो जाता है, यूजी वालों को दिक्कत नहीं होती है। चलो ये मैंने बता दिया, अभी तक बताया क्या एलिजिबिलिटी अलॉटमेंट प्रोसेस। अब कब तक होगा तुमको पता है, पीजी वाले स्टूडेंट का अगस्त में हॉस्टल वाली प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, यूजी वाले बच्चों का जो है सितंबर अक्टूबर तक ये चीजें जाती है। चलो फीस की अगर बात करें तो फीस देखो, जो पुराने बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी वही 18 से 20 हजार लगती है पर ईयर की बता रहा हूँ। जो नए बच्चे जो नव प्रवेशी रहते हैं उनकी 20 से 22 हजार रुपए पर ईयर की लगेगी। मेस का चार्ज 40 रुपए पर टाइम के हिसाब से लगता है। गुणवत्ता की बात मैं नहीं करूंगा, देखो एक जो सीमित छात्र संख्या के लिए जब बनता है चीजें, आप समझ सकते हो, तो उसमें थोड़ा सा ये नहीं कि हम माँ के हाथ का खाना आपको मिल जाए, है ना, लेकिन ये चीज है कि पापा के हाथ के खाने से बेहतर रहता है। स्कॉलरशिप इसमें ऐसा ना पापा लोग कमेंट कर दें, स्कॉलरशिप जो है, अब ये भी हुआ स्कॉलरशिप तो 50% पैसा जो है ऐसा बच्चे बोलते हैं कि 50% जितने से मैंने बात की 50% पैसा वो जो है फीस वापस हो जाती है स्कॉलरशिप के रूप में, ठीक है, जो आप फीस जमा कर रहे हो हॉस्टल की। ठीक, फैसिलिटीज की बात करें, इन्वायरमेंट आपको बढ़िया मिलेगा, कल्चर आप सीखते हो विश्वविद्यालय के जो सीनियर जन है उनसे बढ़िया सीखोगे कि कैसे आपको रहना है, क्या जिम्मेदारी रहती है, सर कह के किसे किसे बोलना है, किसे जो है भैया कह के बोलना है, ये सब वहां पे फर्क आप सीखेंगे, है ना। पंखा मेज कुर्सी ये सब भैया तुमको मिलता है। एक तो जैसे अलमारी, ये मान दीवार है उसी में अलमारी कटी रहेगी, उसमें दरवाजा लगा रहेगा, चाबी तुम लगा सकते हो, ये तुम्हें अलमारी मिल जाती है। उस तरह पानी उनी बढ़िया व्यवस्था रहता है। पीजी वालों के लिए सिंगल सीटर बेड मिलता है, यूजी वालों को डबल सीटर बेड मिलता है। यही सब चीज मिलता है। फैसिलिटी में इससे ज्यादा क्या अपेक्षा करते हैं, अंबानी का एंटी तो मिल नहीं जाएगा। नोट में एक चीज ध्यान रखिएगा, बाहरी व्यक्ति को अपने कमरे में घुसा के मत रखिएगा, पकड़े जाने पे बहुत अधिक जुर्माना लगेगा, और जो लंबा डंडा है वो तो अलग से मिलेगा, है ना। तो जब जब वहां पे आते हैं अधिकारी, जांच करते हैं, पकड़े जाते हैं, तो फिर वही होता है, बाद में छापा निकलता है नाम के साथ कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक। अच्छा, इसके बाद जो है रिजर्वेशन, आपको पता है जनरल मतलब ये ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी पीएच सबको रिजर्वेशन यहाँ है। पीएच को 3% है, एसटी वालों को 7.5 है, एससी वालों को 15 है, ओबीसी वालों को 27 है, ईडब्ल्यूएस को 10%, है ना। तो सबकी सीटें आरक्षित होती है हॉस्टल में, सबकी अलग अलग कट ऑफ आती है, ठीक। इसके बाद ये कभी लड़ाई मत करने बैठना अपने दोस्त से कि तुम्हारा जो है तुम 190 हो, तुम्हारा एडमिशन मतलब नहीं हुआ, मतलब मेरा नहीं हुआ 190, तुम्हारा 130 पे हो गया, तो हो सकता है कैटेगरी का इफेक्ट हो, ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये चीज याद रखना, एससी एसटी की सीट अगर खाली रहती है तो जनरल वालों के बच्चों से उसको सीट को भरा जाता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो रिजर्वेशन पूरी तरह से विश्वविद्यालय में आपको मिलेगा। आशा करते हैं 14-15 मिनट की वीडियो में मैंने आपको हर एक चीज बेहतर तरीके से समझा दिया होगा, और यहाँ से जुड़े रहिएगा। हाँ, मस्ती मजाक में आपको विश्वविद्यालय के कोने कोने से परिचित करा देंगे। नाम हर्ष प्रजापति है,
याद रखिएगा, हमेशा टेलीग्राम इंस्टाग्राम से जुड़े रहिए। बाकी अपने सवालों को कमेंट बॉक्स में उतार के रख दीजिएगा, हम उसको देखते हैं और उस पर डिटेल्ड वीडियो बनाकर आपकी समस्याओं को, शंकाओं को, सवालों को दूर करने की जो है यथासंभव कोशिश करेंगे। धन्यवाद आप सबका, जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।